Hello my dear student, welcome to our channel Anwar Classes. My dear student, in the previous lecture we studied types of price elasticity of demand और आज हम पढ़ेंगे my dear student factors influencing elasticity of demand. बहुत important question है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और आप इसे अपनी बुक में नोट डाउन करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्राइस। हम स्टार्ट करते हैं अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किन चीज़ों पे डिपेंड करती है और व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेट्स सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपको इलास्टिक एंड इनइलास्टिक का मतलब बताऊं। माय डियर स्टूडेंट, इलास्टिक का मतलब ये होता है चेंज होना, बट जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। जब अकॉर्डिंग टू द रूल्स हो माय डियर स्टूडेंट प्राइस बढ़े और डिमांड घटे एंड वाइस वर्सा हो माय डियर स्टूडेंट, तो उसे कहते हैं इलास्टिक डिमांड। और दूसरा कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट, इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक डिमांड का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट प्राइस बढ़े या घटे कंज्यूमर वो चीज का डिमांड करेगा ही, उसे बहुत जरूरत है, वो उसको पोस्टपोन नहीं कर सकता माय डियर स्टूडेंट। तो ऐसे डिमांड को कहते हैं इनइलास्टिक डिमांड और वी कैन से लेस इलास्टिक डिमांड। लेट्स कम टू द पॉइंट, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिटरमाइनिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। माय डियर स्टूडेंट, आवर फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ गुड्स। माय डियर स्टूडेंट, नेचर ऑफ गुड्स मतलब होता है टाइप्स ऑफ गुड्स। There are luxurious goods, comfortable goods and necessary goods. My dear student, जो luxurious goods होते हैं, comfort goods होते हैं, जो कंज्यूमर को आराम देते हैं, उनका डिमांड डिपेंड करता है प्राइस पर। अगर प्राइस कम होगी तो लोग डिमांड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे क्योंकि वो जरूरी गुड्स नहीं है। जबकि जो नेसेसरी गुड्स होते हैं जिसके बगैर लाइफ इम्पॉसिबल है और बहुत डिफिकल्ट है, तो उसे कहते हैं नेसेसरी गुड्स सच एज मिल्क, शुगर, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स एटसेट्रा। माय डियर स्टूडेंट, तो हमने देखा माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट में नेसेसरी गुड्स का डिमांड इनइलास्टिक होता है, प्राइस बढ़े या घटे कंज्यूमर उसे डिमांड करेगा। तो यानी हमारा फर्स्ट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट नेचर ऑफ गुड्स। हाउ वी विल राइट इन द एग्जाम दैट पॉइंट्स एक्सप्लेनेशंस। डिमांड elasticity of demand depend on nature of goods. Necessary goods are more demanded, so their demand is inelastic. Whether price rise or falls, consumer will demand it. Okay my dear student, हम अब सेकेंड पॉइंट की तरफ आएंगे my dear student, availability of substitute. Availability of substitute. My dear student, ऐसे गुड्स जो सब्स्टिट्यूट्स रखते हैं जैसे टी एंड कॉफी, पेप्सी एंड कोका कोला एटसेट्रा। जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस अगर बढ़ता है तो लोग वो गुड्स को खरीदते नहीं हैं, ऐसे गुड्स को खरीदते हैं जिनका सब्स्टिट्यूट हो और जिसकी प्राइस कम हो। तो हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो डिमांड होता है इलास्टिक होता है। सो वी से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। माय डियर स्टूडेंट,
जिस गुड्स के ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे माय डियर स्टूडेंट मार्केट में, उनका डिमांड मोर इलास्टिक होगा. वी से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट. और जिस गुड्स का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा तो कंज्यूमर को उसे खरीदना ही पड़ेगा, प्राइस बढ़े या घटे. तो इसलिए हम कहते हैं द गुड्स विच हैव मोर सब्स्टिट्यूट्स in the market, their demand will be more elastic as compared to less substitute goods in the market. My dear student, third point है हमारा number of uses. My dear student, जिसका सिर्फ सिंगल यूजेस है उसका डिमांड इनइलास्टिक होता है. प्राइस बढ़े या घटे उसका डिमांड उतना ही रहेगा. लेकिन द गुड्स विच हैव मल्टीपल यूजेस, ऐसे गुड्स जिसको हम बहुत तरीके से अलग अलग ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं, सच एज इलेक्ट्रिसिटी, कोल एटसेट्रा, कोयला जिसे कहते हैं, इनको हम मल्टीपल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इसका डिमांड इलास्टिक होता है. और जिन गुड्स को हम लोग सिंगल यूज करते हैं माय डियर स्टूडेंट, उनका डिमांड इनइलास्टिक होता है. लेट्स कम टू द पॉइंट माय डियर स्टूडेंट, हैबिट्स. My dear students, demand, elasticity of demand depend on habits. पे डिपेंड करता है. जैसा कि कोई गुड्स है माय डियर स्टूडेंट, अब मेरी आदत बन गई है, मुझे उसे खरीदना ही है, प्राइस बढ़े या घटे तो उसका डिमांड इनइलास्टिक रहेगा. सच एज सिगरेट्स. Those who are smoking, they never consider the price. जो लोग सिगरेट पीते हैं और सिगरेट पी के उन्हें बहुत मजा आता है और उनको उसकी शौक है और आदत है, तो उसका प्राइस बढ़े या घटे उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उन्हें बस खरीदना है. तो ऐसे गुड्स जो हैबिट बन चुकी है कंज्यूमर की, उसका प्राइस बढ़े या घटे तो उसका डिमांड उतना ही रहता है. तो उसे कहते हैं inelastic demand. So we can write as the habitual goods demand is elastic because consumer prefer it at any cost. Whether price rise or fall, demand will be the same. So we say in the case habitual goods determine elasticity of demand, or elasticity of demand depend on habits of the consumer, or the consumer habits. ओके माय डियर स्टूडेंट, यानी कि कंज्यूमर अपनी हैबिट्स की वजह से वो गुड्स को खरीदेगा, वेदर प्राइस राइज और फॉल्स, तो उसका डिमांड इस केस में इनइलास्टिक रहेगा. माय डियर स्टूडेंट, लेट्स कम टू द पॉइंट ड्यूरेबिलिटी. द वर्ड ड्यूरेबल मीन्स द थिंग्स विच कैन बी स्टोर इट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ऐसे गुड जिसे हम बहुत ज्यादा दिनों तक संभाल के रखते हैं, which are not perishable in nature, my dear student, जो सड़ते नहीं है, खराब नहीं होते हैं, such as my dear student, furniture, TV, refrigerators. Consumer always think to fall in the price. वो सोचते हैं कि प्राइस गिरे तो हम खरीदेंगे, otherwise they can wait. नहीं तो वो इंतजार कर सकते हैं. तो इसलिए हम कहते हैं my dear student, the elasticity of demand depend on durability of the goods और commodities. जितनी ज्यादा कमोडिटी ड्यूरेबल रहेगी उसका डिमांड इलास्टिक रहेगा, और जितनी ज्यादा कमोडिटी पेरिशेबल रहेगी माय डियर स्टूडेंट, सच एज मिल्क, वेजिटेबल्स, मीट एटसेट्रा, देयर डिमांड्स आर इलास्टिक माय डियर स्टूडेंट. नाउ 6th point is income of the consumer. My dear student, elasticity of demand depend on income of the consumer, such as a rich class people have more income, or a rich person has more income. That's why his demand is inelastic, because whether price rise or falls, he will demand same quantity. My dear student, इसका मतलब होता है कि जिनकी इनकम ज़्यादा है या जिसकी इनकम फिक्स है या जो अमीर है या जिनके पास ज़्यादा पैसा है माय डियर स्टूडेंट,
वो प्राइस के बढ़ने और घटने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और उनका डिमांड उतना ही रहता है जितना है। तो हम कहते हैं कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिटरमाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, such as rich class people demand even at high price also. So elasticity of demand depend on income of the consumer. Okay my dear student, हमारा लास्ट पॉइंट है my dear student, अर्जेंसी। अर्जेंसी मीन्स my dear student, अभी मुझे बहुत जरूरत है। सच अभी एक पेशेंट है, एक मरीज है, एक बीमार है, उसको दवा की जरूरत है माय डियर स्टूडेंट, और दवा का रेट ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है मेडिसिन का, तो वो इंतजार नहीं करेगा कि कल कम होगी तो मैं वो मेडिसिन कंज्यूम करूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इमरजेंसी अर्जेंसी पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करती है। Such as more urgent wants are inelastic demand. जो wants हमारी बहुत अर्जेंट है, which we cannot be postponed, ऐसी want जिसे हम पोस्टपोन नहीं कर सकते माय डियर स्टूडेंट, उसका डिमांड इनइलास्टिक होता है। और ऐसी want जो अर्जेंट नहीं है, लेस इम्पोर्टेंट है, which can be postponed for future, उसे कहते हैं इलास्टिक डिमांड। ओके माय डियर स्टूडेंट, नाउ ये सवाल का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट फॉर द सेक ऑफ योर एग्जामिनेशन। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये 6 मार्क्स का या कभी कभी 8 मार्क्स का भी बोर्ड एग्जाम में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, इसे छोड़ना नहीं, इसको अच्छे से याद कर लेना। और आज ही आपको याद करा देता हूँ माय डियर स्टूडेंट, फैक्टर्स influencing elasticity of demand. First factor is nature of goods, my dear student. Second point is availability of substitutes. Third point is, my dear student, number of uses of the commodities. Fourth point is habit. Fifth point is durability. Sixth point is income of the consumer. And last point is that, my dear student, urgency. Okay, my dear student, once again I am repeating is that my dear student, जो चीजें बहुत जरूरी होती है, नेसेसरीज होती है, उसका डिमांड इनइलास्टिक होता है, और जो कंफर्ट्स होती है, लग्जरियस होती है, उसका डिमांड इलास्टिक होता है माय डियर स्टूडेंट। नाउ सेकंड पॉइंट इज दैट अवेलेबिलिटी सब्स्टिट्यूट, जिस चीज का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है मार्केट में, सच एज पेप्सी एंड कोको कोला, तो इसका डिमांड माय डियर स्टूडेंट इलास्टिक होगा। और जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट, तो उसका डिमांड इनइलास्टिक होगा। माय डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ यूजेस, एक चीज है माय डियर स्टूडेंट, उसको हम अगर सिर्फ सिंगल यूज कर सकते हैं तो उसका डिमांड कहते हैं हम इनइलास्टिक होगा। और जिसका मल्टीपर्पज यूज होता है सच एज इलेक्ट्रिसिटी, उसका डिमांड इलास्टिक होगा। माय डियर स्टूडेंट, हैबिट्स, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एक है स्मोकर जिसे उसके बगैर नींद नहीं आती और उसका दिन अच्छा गुजरता नहीं है, तो वो प्राइस बढ़े या घटे वो डिमांड करेगा बिकॉज ऑफ हैबिट, बिकॉज ऑफ एडिक्शंस माय डियर स्टूडेंट। तो हैबिचुअल गुड्स का डिमांड होता है माय डियर स्टूडेंट इनइलास्टिक, और जो गुड्स हम हैबिट में नहीं रखते हैं उसे उसका डिमांड होता है इलास्टिक। माय डियर स्टूडेंट, ड्यूरेबिलिटी, जब हम कोई चीज को लंबे समय तक रख सकते हैं, टीवी, फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, तो उसका डिमांड माय डियर इलास्टिक होता है। और ऐसी चीजें जिसे हम ज्यादा समय तक नहीं रख सकते माय डियर स्टूडेंट, उनका डिमांड इनइलास्टिक होता है, सच एज वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट, फूड ग्रेन, etc. my dear student. Let's come to the point, income of the consumer. My dear student, जो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास ऑफ इनकम है, बहुत सोच के संभाल के पैसे को क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, यूज करते हैं, सोचते हैं वो कल क्या होगा, अभी क्या होगा, मैं करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, इस तरह उनकी जिंदगी कटती है माय डियर स्टूडेंट। तो ऐसे केस में
डिमांड जो होता है माय डियर स्टूडेंट इलास्टिक होता है, बट दोज हु हैव लॉट ऑफ मनी माय डियर स्टूडेंट, रिच क्लास ऑफ द पीपल्स, वो सोचते नहीं है कि क्या मुझे खर्च करना है, कहाँ खर्चा करना है, वो ये तक नहीं देखते प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, उनको उससे कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस खरीदना है। तो इन दैट केस we say inelastic demand in this case, my dear student. And last point is that my dear student urgency है और बहुत emergency है my dear student, उसके बगैर जिंदगी नहीं हो सकती। जैसे एक पेशेंट है जिसे मेडिसिन की जरूरत है, वो हॉस्पिटल में है my dear student, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि ये ले आओ, तो उसे ले आना पड़ता है, उसके रिलेटिव्स को लाना पड़ता है। क्यों लाना पड़ता है? क्योंकि उसके बगैर नहीं चलेगा। तो इन द केस ऑफ इमरजेंसी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिटरमाइंड बाय द इमरजेंसी, तो वी से इमरजेंसी डिटरमाइन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द गुड्स। ओके माय डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, बट इट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस माय डियर स्टूडेंट, आप ज़्यादा स्टोरी की तरह मत लिखो। मैं हर लेक्चर में आपको बताता हूँ माय डियर स्टूडेंट, आप 2 लाइन लिखो और एक एग्जाम्पल दे दो, आपका कंप्लीट हो गया। 6 मार्क्स का आता है तो 5 पॉइंट लिख दो, 6 पॉइंट लिख दो, ओके इट्स ऑल राइट। और अगर 8 मार्क्स का आएगा तो आप 7 to 8 पॉइंट्स में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपने 7 पॉइंट भी लिखा, लेकिन डिटेल में लिखा, अच्छा नंबर अच्छे से लिखा आपने, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट। और आप सिर्फ मेरे लेक्चर को सुनते रहिए, सुनने के बाद आपको एक रास्ता मिलेगा कि मुझे एग्जाम में कैसा लिखना है, आप वैसा लिखना। और आप ज़्यादा भी घबराओ मत, इट इज़ वेरी इजीएस्ट चैप्टर माय डियर स्टूडेंट, बट आपको कॉन्सेप्ट इसका मालूम होना चाहिए। और एग्जाम्पल्स आप हमेशा याद रखो कि हर पॉइंट में आप एक एग्जाम्पल लिख दो, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। चलिए, मुझे इजाज़त।